बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नसीब खान फ्रॉम स्टार क्लब। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं एंड्रॉइड में। अगर आप दोस्तों एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो यकीनन आप जानते होंगे कि एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। एक्सेसिबिलिटी एक ऑप्शन है जो कि हमें एंड्रॉइड में प्रोवाइड किया जाता है और इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं होता, तो इसलिए उन्हें ये भी डेफिनेटली नहीं पता होता है कि उनसे फायदा कैसे लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में कि आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कौन से हैं और आप इनसे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे जो पहला फीचर आता है वो है मैग्निफिकेशन जेस्चर। अगर हम दोस्तों नॉर्मली स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो किसी भी चीज को हम किसी खास हद तक जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई आपने तस्वीर खींची और उसे आप जूम करना चाहते हैं तो एक खास हद तक आप उसे जूम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जूम नहीं होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पे मौजूद हैं और उससे आप होम स्क्रीन को जूम करना चाहते हैं तो वो नहीं होती है अगर आप नॉर्मल केस में करें। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं मैग्निफिकेशन जेस्चर को, तो उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में कुछ भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन की जो होम स्क्रीन है उसे भी जूम कर सकते हैं और काफी अच्छी हद तक जूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों ने आ जाना यहाँ से एडिशनल सेटिंग्स और यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी फीचर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से आप इजीली यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन जेस्चर, ठीक है। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑलरेडी इनेबल कर दिया है तो यहाँ से एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए तसल्ली के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हमने इसे अनेबल कर दिया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली क्लिक कर देना है। अब अगर आप किसी भी चीज़ को जूम करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं होम स्क्रीन को यहाँ पे जो कह करना चाहता हूँ अगर जूम, तो उस पर मुझे डबल क्लिक करना होगा इस पर, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जूम हो चुकी है, ठीक है। अब मैं किसी भी हद तक इसे जूम कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ये जो है मेरे पास, मैंने ऐसे जूम किया है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ को यहाँ से जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस हद तक ये जूम हुई है, ठीक है। यहाँ से ये फाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हद तक जूम हो चुके हैं। इस तरह आप इसे जूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक मैग्निफिकेशन जेस्चर इनेबल करने के बाद। फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे फीचर आता है वो है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में हम जानते हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं जिनमें यही काम हो रहा होता है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि कुछ भी लिखा गया होता है उसका आप स्मार्टफोन पढ़ के बताता है, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है जो कि आपको बिल्ट इन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, जिसके लिए वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप कोई आर्टिकल इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी करवाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन से, कुछ बुलवाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा और आपका स्मार्टफोन वो टेक्स्ट पढ़ के सुना देगा आपको, जिसको आपको पढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों अगेन आप लोगों को सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों को एडिशनल सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी में आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच का, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से स्पीच रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्लो, वेरी स्लो, नॉर्मल, फास्ट, फास्टर, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी जा रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इस एग्जांपल को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ इसे इनेबल कर लेने के बाद आप किसी भी जगह पे इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट पढ़ने में या कुछ भी रीड करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट फीचर है वो है टॉक बैक। टॉक बैक एक ऐसा फीचर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड पर्संस के लिए, जिन्हें कम दिखता है या फिर आप कह सकते हो जिनके सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी कम होती है। उसके टॉक बैक ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर लेते हैं तो उसमें होगा क्या, कुछ भी आप करने वाले होंगे स्मार्टफोन में तो आपका स्मार्टफोन आपको बोल के बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्मार्टफोन बोलेगा कि आपने अभी ये एप्लीकेशन ओपन की है, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए। तो इस तरह आपका स्मार्टफोन एक असिस्टेंट की तरह वर्क कर रहा होता है और आपका
जो है काफी हद तक आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ब्लाइंड होते हैं। और इसके अलावा टॉक बैक पर मैं एक फुली वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आपको इसके फायदे नुकसान भी हैं, तो वो भी सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है। वो वीडियो आपको यहाँ पे कार्ड्स में मिल जाएगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में पहला ऑप्शन ही आपको टॉक बैक का दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने अगर आप टॉक बैक को एनेबल करना है तो इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने इसे ऑन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से अब मैं जो कुछ भी परफॉर्म करूंगा यहाँ से मेरा मोबाइल फोन वो बोलकर बताएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ से तो यहाँ से उसके बाद अगर हम यहाँ से accessibility showing items 1 to 13 of 13 system launcher तो अब मैं यहाँ से जो कुछ भी परफॉर्म करूंगा मेरा मोबाइल फ़ोन भी साथ साथ बोलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, phone manager यहाँ पे अब अगर double tap to activate, double tap and hold phone manager showing items 1 to 4 of 4 सिस्टम लॉन्चर। तो इस तरह दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं टॉक बैक को, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके जो वॉल्यूम बटन्स हैं उनको 3 सेकंड तक प्रेस करना है टॉक बैक और ओके बटन टॉक बैक सस्पेंडेड। तो इस तरह आप इसे सस्पेंड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सेटिंग्स में जाके अगेन इसे वहाँ से भी डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सेटिंग एक्सेसिबिलिटी में यहाँ से अगेन ये पासवर्ड देना होगा जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप टॉक बैक को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका टॉक बैक सस्पेंड भी हो चुका है और डिसेबल भी हो चुका है। अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।